पैसा आपके पीछे भागेगा। गुजराती सेठों के गल्ले का राज पार्ट 2। क्या पैसा आपको देखते ही 100 की स्पीड में दौड़ने लगता है? जब आप दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार आइए सर बोलने के बजाय मन में बोलता है, लो उधारी वाला फिर आ गया। अगर ऐसा है तो भाई साहब आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुजरात के सेठ लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा उनके पीछे भागता है और कहता है, ओ सेठ जी मुझे छोड़कर मत जाओ। इसका सीक्रेट जानना है? चलिए कहानी में चलते हैं। फ्लैशबैक, धर्मलिंगम की अहमदाबाद यात्रा। होस्ट, पिछली बार हमने देखा था कि हमारे धर्मलिंगम भाई पैसे पकड़ने के चक्कर में चप्पलें घिस रहे थे। वो जितना तेज दौड़ते पैसा उसैन बोल्ट की तरह हाथ से निकल जाता। तभी एक दोस्त ने कहा, भाई पैसे को गुलाम बनाने का नुस्खा गुजरात में है। धर्मलिंगम सीधे पहुंचे अहमदाबाद। वहां मिले एक बड़े बिजनेस टाइकून शांतिलाल भंसाली सेठ से। सेठ जी ने अपनी झूला झूलते हुए एक गहरी बात कही, बेटा पैसा कोई काम वाली बाई नहीं है, वो एक महारानी है। तुम उसके पीछे भागोगे तो वो और दूर भागेगी। अपनी काबिलियत बढ़ाओ, वो खुद खिंची चली आएगी। सेठ जी ने धर्मलिंगम को गुजराती गीता के 3 बड़े रहस्य बताए। सीक्रेट 1, विन विन फॉर्मूला। सेठ, पहला राज विन विन। तुम लोग क्या सोचते हो कि ग्राहक आया है तो उसकी जेब कैसे काटें? हम ऐसा नहीं सोचते। अगर मुझे 10 रुपए का मुनाफा हो रहा है तो सामने वाले को ये एहसास होना चाहिए कि उसे 100 रुपए की वैल्यू मिली है। अगर हम 1 किलो दाल बेचते हैं तो 1 ग्राम भी कम नहीं तोलते, क्योंकि उस 1 ग्राम की चोरी से जो मुनाफा होगा उससे कहीं बड़ा मुनाफा उस भरोसे में है जो वो ग्राहक पूरे शहर में जाकर बांटेगा। वो खुश होकर जाएगा तो अगली बार अपनी पूरी पलटन लेकर आएगा। वो पलटन जो प्रॉफिट लाएगी वही असली अमृत है, बाकी सब तो पानी है। सीक्रेट 2, पैसे को सिपाही बनाओ। सेठ, दूसरा राज, तुम्हारी भाषा में लोग 1000 रुपए कमाते हैं तो उसी रात पनीर टिक्का, मूवी और सोशल मीडिया पर स्टेटस अपडेट में उड़ा देते हैं। लेकिन हमारे लिए हर एक रुपया एक सिपाही यानी सोल्जर है। एक सेनापति अपने सिपाही को खाली बैठने देता है क्या? नहीं, हम उस सिपाही को मैदान यानी इन्वेस्टमेंट में भेजते हैं। वो सिपाही जब वापस आता है तो अकेले नहीं आता, अपने साथ 2 और सिपाहियों को लेकर आता है। तुम पैसा खर्च करते हो, हम पैसे को काम पर भेजते हैं। सीक्रेट 3, जुबान पर शक्कर। सेठ, तीसरा सबसे मुश्किल राज नवड़कम यानी जुबान पर कंट्रोल। बिजनेस में गुस्सा जहर है। अगर कोई कस्टमर आकर चिल्लाए भी तो मुस्कुरा कर कहो, साहब आप सही कह रहे हैं, शायद हमसे गलती हुई, लेकिन एक बार ये चीज आजमा कर देखिए। जिसकी जुबान कड़वी है उसकी दुकान पर मक्खियां भी नहीं आती, और जिसकी जुबान मीठी है उसके गले में लक्ष्मी जी परमानेंट एड्रेस डलवा लेती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, धर्मलिंगम का जलवा। होस्ट, सेठ जी की बातें सुनकर धर्मलिंगम के दिमाग में 1000 वॉट का बल्ब जल गया। वो चेन्नई वापस आया और अपना छोटा सा टिफिन सेंटर खोला, धर्मा कैफे। बोर्ड पर लिखा, यहाँ तृप्ति फ्री है, टिफिन के पैसे लगेंगे। उसने सेठ जी के नुस्खे अपनाए। क्वालिटी, दूसरों से सस्ती इडली, लेकिन क्वालिटी ऐसी कि खाते ही बंदा झूम उठे। सर्विस, अगर कोई सांभर में नमक ज्यादा होने की शिकायत करता तो वो गुस्सा नहीं होता, कहता सॉरी सर, ये लीजिए स्वीट खाइए और ये ताज़ा सांभर चखिए। कस्टमर इतना इंप्रेस हुआ कि अगले दिन अपने ऑफिस के 20 लोगों को ले आया। इन्वेस्टमेंट, उसने नया फोन या फालतू कपड़े नहीं खरीदे, हर एक रुपए को सिपाही बनाया और एक नई डिलीवरी वैन और स्टाफ बढ़ा लिया। कंक्लूजन एंड ओट्रो, आज धर्मलिंगम पैसे के पीछे नहीं भागता, लोग उसके होटल के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। अब वो भी एक छोटा सा झूला लगाकर बैठता है और मुस्कुराते हुए हिसाब देखता है। तो भाई साहब, आज का सबक क्या है? पैसे को दासी बनाकर मत भागो, खुद को काबिल बनाओ। पैसा झांझर पहनकर आपके पीछे नाचता हुआ आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पैसा कमाना तो सीख लिया, पर इसे खर्च होने से कैसे बचाएं और इसे डबल कैसे करें? फिक्र मत करो, अगले वीडियो में हम पैसे को कुट्टी करने का सुपर सीक्रेट बताने वाले हैं। अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो उस सब्सक्राइब बटन को जोर से दबाइए और बेल आइकन को ऐसे बजाइए जैसे सेठ जी के घर की घंटी। वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो और उन दोस्तों को शेयर करो जो अभी भी पैसे के पीछे भागकर हाँप रहे हैं। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आओ जो, जय श्री कृष्ण, बाय बाय, नमस्ते।